कोई समय निकालो प्रेम बड़े श्री राम से। ये समय फिर थोड़ी ना। दुनिया का सबसे बड़ा दान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा दान कौन सा है? तो कहा कि अन्न दान, वस्त्र दान, मुद्रा दान, स्वर्ण दान, कन्या दान, गौ दान। इन सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? तो कहा समय का दान सबसे श्रेष्ठ है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि समय का दान क्यों श्रेष्ठ है? तो कहा समय का दान इसलिए श्रेष्ठ है, गाय तुम और खरीद के दान कर सकते हो, धन तुम्हारे पास हो रहेगा तो दान कर सकते हो, जमीन तुम और खरीद के दान कर सकते हो, कपड़े और खरीद के दान कर सकते हो, पर जो समय तुमने आज 6 तारीख को दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक परमात्मा को दिया, ये दूसरी बात। 6 तारीख 10वां महीना 2025 2 बजे से 5 बजे तक वापिस लाकर बता दो, वो समय वापिस आएगा? नहीं। इसलिए तुमने परमात्मा को वो गिफ्ट दिया है जो वापिस कभी नहीं आ सकता, तो परमात्मा भी आपको कुछ अच्छा दे। कपड़ा वापिस लेकर दे सकते हो, सोना चांदी हीरा पन्ना मुद्रा माणिक धन गाड़ी बंगला सब दूसरी बार दे दोगे, पर समय नहीं दे पाओ। जो तुमने समय एक बार जो परमात्मा को दिया वो। इसलिए ये जो काल है, ये काल की जो गणना है, जो समय है, ये समय मूल माना गया। ये तुमने जो दिया परमात्मा को, क्या शबरी अम्बा से पूछा भगवान राम ने कि शबरी मातंग बाबा ने शबरी अम्बा से पूछा कि तू रोज रंगोली डालती है, रोज रोज रंगोली डालती है, रोज रोज तू फूल की सेज बिछाती है, भगवान तो आते नहीं है, फिर तू रंगोली क्यों डालती है? तो शबरी अम्बा ने कहा कि मेरा थोड़ा सा समय मैं रंगोली डालने में निकाल देती हूँ, अर्थात उस परमात्मा को मैं अपने समय में से थोड़ा सा समय दे रही हूँ रंगोली डालने में, तो वो भी तो अपनी जिंदगी का थोड़ा सा समय मुझे देगा। इसलिए दक्षिण साइड में और महाराष्ट्र साइड में रंगोली का बड़ा विधान है। इनने शबरी अम्बा की बात को पकड़ के रखा कि शबरी अम्बा ने रंगोली डाली थी, भगवान को अपना समय दिया था, और वो समय अगर परमात्मा को दिया तो परमात्मा को भी वन जाते जाते थोड़ा समय शबरी को देना ही पड़ेगा। इसलिए शबरी अम्बा ने वो रंगोली डाली। तो महाराष्ट्र में, फिर दक्षिण में, यहाँ सब दूर रंगोली का बड़ा नियम है। सुबह से उठे, पानी डाला, रंगोली डाली, अर्थात परमात्मा को थोड़ा सा समय दिया, थोड़ा सा समय परमात्मा को प्रदान किया। जैसे महाराष्ट्र में एक पकवान बनता है अनरसा, पर बनाने वाला ही बना पाता है, वरना कढ़ाई में बिखर जाता है। और किसी किसी का अनरसा तो ऐसा जोरदार बन जाता है कि एक फेंक के मार दो तो 6 दिन नहीं उठे। और फिर उसको पत्थर से दो के पीस के फिर खाना पड़ता है। वो अगर मुंह में रख लिया तो गलने में भी कम से कम 5-7 मिनट लेता है। तो क्या ऐसा क्या खा लिया? तो क्या अनरसा खा लिया? तो कहा बनाने वाला होशियार नहीं था, वरना अनरसा तो जैसे कढ़ैया में बिखरा हुआ रहता है, जाल जाल पड़े होते हैं, वैसे मुंह में जाते ही से ही घुल जाता है, वो अनरसा कहलाता है। बनाने वाला जोरदार होना चाहिए, अर्थात सद्गुरु ऐसा होना चाहिए जिंदगी में कि सत्संग की कढ़ाई में जब तुम्हें डाले और केला
और चावल का आटा कितना मैश करना है उसको मालूम होना चाहिए। मतलब उसको ये अंदाजा होना चाहिए कि शुगर की मात्रा, शक्कर की मात्रा सब कितनी होना चाहिए, कितना लेओगे आप, कितना ग्रहण करोगे आप। इसको समझना कठिन है। महाराज शिव कथा कह रही है कि एक सतगुरु सब कुछ बराबरी में रखता है। तो मातंग बाबा ने पूछा कि तुम ये रंगोली क्यों डालती हो शबरी? शबरी कहती है कि मैं अपनी जिंदगी का थोड़ा सा समय परमात्मा को दे रही हूं, थोड़ा सा समय, ज्यादा नहीं। और जब मैं अपना थोड़ा सा समय परमात्मा को दे रही हूं तो ये विश्वास है कि जब परमात्मा इधर से निकल के जाएंगे, मेरा रूट थोड़ा साइड में है, भगवान के निकलने का रूट अलग है। जलगांव जाना है तो रास्ता अलग है, पर किसी को जलगांव आना है तो 40 गांव में अगर कोई रहता है पहचान वाला, तो फिर 40 गांव होते हुए उसी 40 गांव में जब जाएगा जब उसकी अच्छी पहचान होगी। शबरी अम्बा कहाँ रंगोली डाल रही है, शबरी अम्बा किस मार्ग पर रंगोली डाल रही है। और राम जी को जाना था दूसरे रूट से। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैप पे तो इधर का रास्ता दिखा रहा, अपन को चलना इधर है। लक्ष्मण जी तो स्वयं शेषनाग, अपने को चलना इधर। पर आप ये दूसरे रास्ते पर क्यों जाना चाहते हो? तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, एक शबरी है जो रोज मेरे लिए समय निकाल लेती है। जब वो मेरे लिए समय निकाल सकती है तो मुझे भी 14 वर्ष में से कम थोड़ा सा समय उसके लिए निकाल। इतने समय में उसने मेरे लिए समय निकाला। कितनी व्यस्त थी शबरी, कितना काम था उसको। मंदिर जाना, देवालय जाना, शिवालय जाना, ये करना वो करना, संतों के लिए भोजन तैयार करना, बेर चुन कर लाना, ये काम करना वो काम करना। आप सब फ्री हो क्या? घर में कितना काम पड़ा है। अभी 15 दिन बाद दिवाली आ जाएगी, और 15 दिन बाद दिवाली आएगी तो झाड़ू है, पोछा है, सफाई है, ये साफ वो साफ वो साफ वो साफ, सब साफ करने में लग जाओ। और जितना सामान है जितना सब साफ करने में लगोगे, और मालूम पड़े आधे से ज़्यादा सामान कबाड़े में बेच दोगे जो पिछली बार लेकर आए। पर सोच समझ के बेचना कबाड़े को भी। एक माता जी, एक पति थोड़ा सा कपड़ा में सामान बांध कर रख कर गया। अभी अभी हमने तो उस पर देखा था, टीवी पर बताया था। वो सामान बांध कर रख कर गया और पत्नी को लगा कि कचरा भरा पड़ा है। उसने टैक्स वालों से डर कर सामान बाल्टी में डाल दिया था। पत्नी ले जाके वो बाल्टी बाहर फेंक दी। बाहर फेंकी तो एक बैल ने, नंदी ने उसको खा लिया। खाने के बाद पति ने पूछा, यहाँ बाल्टी में सामान रखा था कहाँ है? तो कि वो तो मैं बाहर फेंक किया। बाहर गया ढूंढने तो बाहर तो था ही नहीं। कैमरे में देखा तो नंदी खा गया बैल। अब पति बैल के पीछे पीछे जा रहा। पत्नी ने पूछा हुआ क्या? सोने के 6 सिक्के रखे थे और वो उसी में रखे थे, और मैंने उसमें केले के साथ में उसको दबा दिया था और नंदी खा गया। अब नंदी को कुछ खिला रहे, उसको सहला रहे जिससे वो सिक्के निकाल दे। तब करते 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 4 सिक्के निकले, 2 बाकी रह गए। तो भी नंदी को अपने घर में बांध के रखा, खूब खिला रहा है, पिला रहा है, सिक्के देगा सिक्के देगा सिक्के देगा। अब किसके पास समय? क्या शबरी अम्बा के पास समय था? नहीं। राम जी के पास क्या समय था? नहीं। उनको जाना था मार्ग पक्का कर कर राम माँ सीता जी को ढूंढने के लिए। कितना टेंशन होगा। धर्म पत्नी नहीं है साथ में, विचार करिएगा जरा। और तो भी इतनी बड़ी चिंता में, टेंशन में रहने के बाद भी शबरी अम्बा के दरवाजे पर चले गए, अलग से रूट निश्चित कर कर। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई।
आप आते नहीं, अपराध मेरा बताते नहीं, मेरी पूजा में कौन सी कमी रह गई, आप आए नहीं और सुबह क्या हो। शबरी अम्बा अलग पथ पर है। राम जी कह रहे हैं कि मुझे जाना पड़ेगा, वहाँ पहुँचना पड़ेगा, वहाँ जाना मेरा काम है, क्योंकि उसने मेरे लिए समय निकाला। आपके घर पर भी कितना काम पड़ा है, कितनी व्यस्तता है, कितना समय आप लगा कर बैठे हो, उसके बाद भी अगर समय निकाल कर आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो एक ना एक दिन मेरे भोले बाबा को तुम्हारे यहाँ भी समय निकाल कर जाना ही पड़ेगा। तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचकर तुम्हारा दुखड़ा मिटाना ही पड़ेगा। दुनिया का सबसे बड़ा दान समय का दान है। तुम्हारे घर के बुजुर्ग को तुमसे प्रॉपर्टी चाहिए क्या? बोलो, जम के बोलो। तुम्हारे घर के बूढ़े माँ बाप को तुमसे गाड़ी चाहिए क्या? तुम्हारे घर के बुजुर्ग माँ बाप को तुमसे कपड़े चाहिए क्या? तुम्हारे घर के बुजुर्ग माँ बाप को तुमसे अंगूठी, चैन, मंगलसूत्र कुछ चाहिए क्या? नहीं। घर के बुजुर्ग माँ बाप को अगर चाहिए तो तुम्हारे समय का दान चाहिए। थोड़ा सा समय हमको दे दो बेटा, थोड़ा बैठ जाया करो, आ जाया करो, बातचीत कर लिया करो। हम किसी से, कोई रिश्तेदार जाता है तो उससे कहते हैं भाभी और आना, काकी जी और आना, तुम्हारे आने से अच्छा लगता है। पर मतलब उसने तुमको समय दिया। अब वो काकी जी तुम्हारे यहाँ आई, काकी जी क्या जाओगे कि नहीं जाओगे? बोलो बोलो, जम के बोलो, जाओगे ना। अब जैसे तुम्हारे बहन के घर में शादी और बहन के घर शादी, और तुमने क्या करा कि मेरी अब तबीयत ठीक नहीं रहती बेटा, एक काम कर बहू तू चली जा। अब बहू गई शादी में, तुम्हारी बहू की कौन लगी वो? जम के बोलो, मौसी सास। अब मौसी सास के यहाँ शादी में गई, जितनी बहन काम करती शादी में उतनी बहू करेगी क्या? बहन तो जाती तो काम में लग जाती, कपड़े उठाना है, फिलारा उठाना है, सामान उठाना है, ये करना है, वो करना है। और बहू गई है तो डेंटिंग पेंटिंग करके वो तो बढ़िया कुर्सी पे, ए वेटर लाओ जरा पानी की बोतल लेके आओ, जाओ, ए भैया चलो उधर से जाओ, जाओ ये लेके आओ, जाओ जल्दी से, हाँ लेके आओ जरा। और गिलास भी वहीं रखेगी, सामान भी वहीं रखेगी, पड़ा है तो पड़े रहने देगी। पर बहन आती तो थोड़ा फैलारा उठा लेती, थोड़ा काम संभाल लेती। वो कह देती तू अपना काम कर, मैं हूं ना, देख लूंगी, तू अपना काम कर। बहू आई, अब तुमने अपनी बहू को वहां भेजा, अब तुम्हारे यहां कोई फंक्शन होगा तो तुम्हारी बहन क्या करेगी? बोलो बोलो बोलो, बहू को भेज देगी। अब वो काम करेगी क्या? नहीं। बस यही शिव पुराण की कथा कह रही है, तुम कथा तक आए हो तो एक ना एक दिन मेरा विश्वनाथ, मेरा कुबेर भंडारी भी तुम्हारे दरवाजे तक हो। और तुमने कह दिया कि मम्मी तुम चली जाओ, अब कथा में क्या सुनूं, तुम चली जाओ। तो मम्मी तो चली जाएगी, फिर जब तेरी बारी आएगी, छाती में दर्द हुआ, हॉस्पिटल ले गए तो क्या ब्लॉकेज है, बस थोड़ा सा समय बाकी है, प्राण छूटने का समय होगा। तो भगवान को पुकार भी रही होगी तो भगवान कह देंगे नहीं आ सकता, तूने अपनी सास को भेजा था तो मैं भी यमराज को भेज देता। बहुत अंतर। मासी आती फैलारा उठाती, शिवजी आते जैसे देवराज ब्राह्मण को नंदी पर बिठा कर लेकर चले गए थे, अगर शंकर आते तो तुझे लेकर जाते। शिव में और यमराज में बहुत बड़ा अंतर है। शंकर भगवान अपने गण को खुद लेने के, अपने भक्त को खुद लेने के लिए आते हैं। भगवान नारायण के जो भक्त प्राणों को त्यागते हैं उनको लेने के लिए पार्षद आते हैं। ब्रह्मा जी के भक्त प्राणों को त्यागते हैं, उनको लेने के लिए पार्षद आते हैं। पर भगवान शिव अपने भक्त को लेने के लिए खुद आते हैं, नंदी पर बिठाते हैं, लेकर जाते हैं। अब शिव आते तो तुम्हें लेकर जाते, पर नंदी पर शंकर लेकर जाते, पर यमराज आएगा तो वो तुमको ऐसे
लेकर जाएगा? वो तो तुमको पाड़े की पूंछ से पीछे बांध लेगा और खुद पाड़े पर बैठकर तुम्हें खींचता खींचता लेकर जाएगा। फिर कुछ नहीं। इसलिए निवेदन है, परमात्मा को हर पल हर घड़ी याद करो। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु तो कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। जो वचन दिया है उसको निभाने के लिए आपको आना पड़ेगा। मैं किसी के भरोसे नहीं, किसी के भरोसे, क्योंकि मैंने सबको देखा है। देख लिया संसार हमने, सब मतलब किया हमने, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब किया हमने देख लिया। ये संसार सागर मिथ्या व्यर्थ। हम सोचते हैं कि हमको परमात्मा लेने आएगा लेने के लिए, पर थोड़ा सा समय तुम्हें परमात्मा को देना पड़ेगा। भगवान तो आने के लिए तैयार बैठा है, परंतु थोड़ा सा समय आप देना प्रारंभ करिए, थोड़ा उसका भजन करना प्रारंभ करिए, थोड़ा उसका गुणगान करना प्रारंभ करिए, थोड़ा उसका मंत्र जाप करना प्रारंभ करिए, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करिए। वो तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा, आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, वो आएगा। आपको बस केवल उसे पुकारते रहना। कितना प्रयास करते हो, मोबाइल अगर काम नहीं करे तो बेचैन हो जाते हो। बोलो सही है कि गलत? देखना बेटा इसमें क्या हो गया, देखो जरा इसमें क्या हो गया, ये चल क्यों नहीं रहा, देखो जरा। अरे मम्मी तुम्हारा मोबाइल हैंग मार रहा है, इसमें जो भी फालतू चीजें ना सब डिलीट मार दो मम्मी, हैंग मारना बंद कर देगा। व्यक्ति जब ज्यादा बीमार होने लगे तो समझ लेना अंदर बहुत सारी फालतू की चीजें भरा गई है, उसको डिलीट मारना प्रारंभ कर दीजिए। बहुत सारा फालतू की चीज भरा गई, इसने निंदा करी वो भर लिया, उसने कुछ कहा वो भर लिया, उसने कुछ कहा वो भर लिया, उसने कुछ कहा वो भर लिया, हमारे अंदर भराता चले गया तो मालूम पड़े शुगर बीपी ये सब हमारे अंदर जो भराता जाता है उसके कारण बस तकलीफ आ जाती है। थोड़ा खाली करो। एक महिला ने कस्टमर केयर पे फोन किया और फोन कर कर बोली कि 4 घंटे हो गए, 4 घंटे निकल गए, आपकी कंपनी का इंटरनेट ही नहीं चल रहा है, 4 घंटे से परेशान हूं मैं, बताओ अब मैं क्या करूं। तो कंपनी वाले ने फोन कर कर कहा घर में जितना काम है जब तक वो कर लो, जो काम पड़ा हुआ है वो निपटा लो, 4 घंटे बाद जब नेटवर्क आए फिर लेके बैठ जाना, उसमें क्या दिक्कत। पर जब तक नेट नहीं मिल रहा, जब तक इंटरनेट नहीं चल रहा, तब तक आप दूसरा काम पर कितना मोबाइल बंद है, ध्यान बार बार
उस मोबाइल पर जाएगा, बार बार जाएगा। बस निवेदन इतना सा ही है कि अपने चित्त को, अपनी वृत्ति को, अपने मन को दौड़ा दौड़ा कर परमात्मा के श्री चरणारविंद तक लेकर जाए। अपने मन को भगवान तक लेकर जाइए, बार बार लेकर जाओ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरे मंदिर में मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा। शबरी अम्बा ने भगवान को समय दिया है। आपसे निवेदन है, रंगोली डालते हो और रोज रंगोली बनाते हो क्या आप लोग? हैं, बनाते हो? क्या सोच के बनाते हो? बोलो बोलो। फालतू की बात है, वो तो कथा सुन के बोल रहे हैं, व्यर्थ की बात है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, शिव पुराण में सत्य बोलो। काय के लिए बनाते हो? कि सब बनाते हैं तो अपन को बनाना चाहिए, दरवाजे पे डालना चाहिए, अच्छा लगता है, 4 लोग देखेंगे, कोई आएगा जाएगा, अच्छा लगेगा। भगवान के लिए नहीं, भगवान के लिए तो अब तुम कार्तिक का महीना आएगा तब दिवाली पे, धनतेरस, रूप चौदस, इस समय पे डालोगे तो भगवान के लिए डालोगे। बाकी के समय तुम परमात्मा के लिए रंगोली नहीं डाल रहे हो। व्यर्थ की बात, झूठ मत बोल रहे हो। ए मेरी जीजी, झूठ नहीं बोलना हो, सच बोलो। जो सत्य वो सत्य, सबके लिए अच्छा लगेगा, लोग देखेंगे, अच्छा लगेगा, मन को अच्छा लगेगा, कोई आएगा जाएगा तो अच्छा लगेगा। आज से नियम ले लो कि मेरी जो रंगोली डलेगी दरवाजे पर, जब जब रंगोली डालूंगी मेरे बाबा के लिए डालूंगी, मेरे परमात्मा के लिए डालूंगी, मेरे ठाकुर के लिए। मतलब अपना समय अपन ने शिव को दे दिया, वो रंगोली डालने वाला समय हमने भगवान को दे दिया। अब भगवान को दे कुछ नहीं कर सकते तो रंगोली डालते डालते गुनगुना लो, थोड़ा भजन गुनगुना लो। श्री श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। अगर आपने भजन करते करते भी रंगोली डाली तो भगवान ने उसको अपना समझ लिया। भोजन बनाते बनाते भी भजन गुनगुना रहे हो तो भगवान ने वो समय अपना समझ लिया। तैयार होते होते भी तुम भजन गा रही हो तो भगवान ने वो समय अपना समझ लिया। जितना काम कर, हम ये नहीं कहेंगे तुम काम छोड़ दो, तुम तो खूब करो। हम ये भी नहीं कहते कि तुम अपनी दुकान छोड़ दो, तुम अपना घर छोड़ दो, तुम खूब करो। एक भाई ने पत्र लिखा है, मेरा नाम सो मंजू श्री प्रफुल्ल पांडे है। मेरे पति का नाम प्रफुल्ल रमेश पांडे है। कहीं बैठे हैं आप ही हैं। मैंने आपकी कथा मालेगांव, ब्राह्मणपुरा, आकोला, 40 गांव, धुलिया, नंदगांव, जलगांव सब जगह सुनी। यहाँ पे भी ऑनलाइन कथा सुनने की इच्छा थी पर नौकरी से छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो आज अचानक से हमारे मालिक, शॉप के दुकान के मालिक श्री मनीष दादा जैन, राजमल लक्ष्मीचंद ज्वेलर्स वाले, उन्होंने कहा क्यों बेटा तुम कथा सुनने नहीं गई? कि सेठ जी छुट्टी नहीं मिलेगी इसलिए नहीं गई। तो सेठ जी बोले तुझे मुझे बोलना तो था कि कथा सुनना, जा पहले कथा सुन बाद में आ जाना नौकरी पर। पहले जा कथा सुन। बैठो आप, बैठो, प्रणाम। पहले कथा सुन। मैं आपके सेठ जी को भी नमन करता हूं और आपको भी नमन करता हूं जो भगवान की शिव। शिव तत्व किसको कहते हैं? हमें इस मामले में याद आती है बालोद की महापौर प्रतिभा
चौधरी जी की, वो जी प्रतिभा चौधरी जी बालोद की, अभी वर्तमान में वो महापौर है वहाँ की। जिस समय पर अगर कोई काम वाला काम करने आया, कोई झाड़ू लगाने आई, कोई पोछा लगाने आया, कोई बर्तन कांज करने आया और कथा चल रही है, तो वो बर्तन झाड़ू पोछा बाद में करवाती हैं, पहले उसको 10 मिनट से 20 मिनट की पूरी कथा सुनवाती हैं कि कथा आ रही है, पहले सुन, उसके बाद काम। पहले कथा श्रवण कर और कथा सुन, पहले 10-15 मिनट तेरा भगवान को दे। हो सकता है इस जन्म में तुझे इतनी मेहनत करना पड़ रही है, इतनी घर घर जाकर काम करना पड़ रहा है, कभी शिव की कृपा हो गई और कुबेरेश्वर बाबा ने भंडार भर दिया तो तेरी जिंदगी 2 क्षण तू परमात्मा को अपने समय में से समय जिसने देना चालू कर दिया, उसकी जिंदगी अपने आप सार्थक हो गई। आप क्या कर रहे हो? समय ही तो दे रहे हो। और आखिरी में लोग मांगते क्या है? बोलो बोलो, आखिरी में मांगते क्या है परमात्मा से? कोई बीमार पड़ा हुआ है तो भगवान से कहोगे इसको 2 लाख रुपए दे दो प्रभु, मरने वाला है। 2 करोड़ रुपए दे दो प्रभु, मरने वाला है। क्या कहोगे? डॉक्टर साहब कुछ ऐसा कर दो, थोड़ा समय मिल जाए। भगवान इसको 2-4 साल और दे दो प्रभु, इसको 2 महीने और दे दो भगवान, थोड़ा सा समय दे दो। परमात्मा से क्या मांग रहे हो? समय। भगवान लिस्ट उठाएगा, देखेगा इसने मुझे समय दिया है, आई थी जलगांव कथा में पहुंची थी और पहुंचने के बाद इसने समय मुझे दिया है, तो भगवान जी कह देगा ठीक है अब मैं तुझे समय प्रदान करता हूं। समय हम उस परमात्मा को समय दें तो परमात्मा क्यों ना दे। एक कथा आती है बड़ी सुंदर, शिव महापुराण की, वो पवित्र कथा वर्णन करती है। स्कंद पुराण का कौमार खंड की वो कथा है। और स्कंद पुराण का कौमार खंड की कथा कहती है कि एक बार अर्जुन 12 वर्ष के लिए वन यात्रा पर चले। बारह वर्ष के लिए अर्जुन वन यात्रा पर चले, तो वो वन यात्रा करते करते दक्षिण में समुद्र के तट पर पहुंच गए। और दक्षिण में समुद्र के तट पर पहुंचे। जब वो वन यात्रा के लिए 12 वर्ष के लिए जा रहे थे, तब भगवान कृष्ण उनसे मिले और मिलकर भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, अर्जुन तुम वन यात्रा को जा रहे हो, पर याद रखना कि शिव को मत भूलना, शंकर की आराधना करते रहना, शिव जी की आराधना करते रहना, शंकर की साधना करते रहना। तुम शिव जी को मत भूल जाना, भगवान शंकर को मत भूल जाना। और यही की यही जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, वही की वही दशरथ जी जब भगवान श्री राम विदा हो रहे थे, तब माता कौशल्या जी के पास जब प्रणाम करने के लिए गए थे, तो माता कौशल्या ने भी यही कहा था, राम तुम वन जा रहे हो 14 वर्ष के लिए, पर याद रखना कि तुम शिव को मत भूल जाना, शंकर को। तो राम जी ने प्रश्न किया था मां कौशल्या जी से, राम जी ने प्रश्न करा था मां कौशल्या जी से, मां आप कैसे कह सकती हैं कि मैं शिव को भूल जाऊंगा? तो माता कौशल्या जी ने कहा था, दुनिया की रीति है, बच्चा जिसके साथ मेला घूमने जाता है, मेला घूमने के लिए जब लोग जाते हैं, मेले की चमक देखकर, खिलौने देखकर जो मेला घुमाने वाला है उसी को भूल जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? हो जलगांव की जीजियों, सही है जीजाओ?
मेला घुमाने जो लेकर गया, मेले की चमक देखकर, झूला देखकर, खिलौने देखकर, ये देखकर, वो देखकर, जो मेला घुमाने लेकर आया था उसी को भूल गए। ये कितना अच्छा लग रहा है, वो कितना अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, और जो घुमाने आया उसी को भूल गए। फिर आखिरी में क्या हुआ? मेला तुम उसको भूले, वो तुम्हें भूला। तुम मेले के चक्कर में, खिलौने के चक्कर में, चमक में इतने फंस गए, आखिरी में वो मेला जब पूरा खत्म हो गया तब आंख में आंसू आ रहे, मेरा भैया कहाँ चले गया, मेरा पापा कहाँ चले गया, मेरी आई कहाँ चली गई, उनने मेरा हाथ छोड़ दिया, उनने मेरा हाथ छोड़ दिया। आई बोली मैंने हाथ नहीं छोड़ा, पापा बोले मैंने हाथ नहीं छोड़ा, तू ये चमक में इतना भर गया कि मेरा हाथ तूने छोड़ दिया। मेला घुमाने जो आया था उसी को लोग भूल गए। उसी तरह परमात्मा भी हमें संसार के मेले को घुमाने के लिए लेकर आते हैं और हम उसका हाथ छोड़ देते हैं और संसार की चमक में रह जाते हैं। संसार की चमक हमें अच्छी लगती है, गाड़ी बंगला, ए जी ओ जी, सब अच्छा लगता है। हम जब फ्लाइट में सफर करते हैं तो हम कई लोगों को देखते हैं उस फ्लाइट के अंदर, हमारे जीजा उनको इतने खुश होते हैं पूछो मत ही। फ्लाइट में सफर करने वाले जीजा इतने खुश होते हैं पूछो मत। एक बटन दबाई, मैडम पानी लेकर आई, एक बटन दबाई, मैडम जी सर, एक बटन दबाई, जी सर, बड़े खुश होते हैं। तो हमने आशीष से कहा, आशीष ये तुम्हें मालूम है ये जीजा हो इतने खुश क्यों हो रहे हैं? क्योंकि घर पर 25 बार बोलना पड़ता है, पानी ला दे, पानी ला दे, पानी ला दे, पानी ला दे, तब लाती है। यहां एक बटन से पानी आ जाता है, एक बटन से। जिनकी घर में नहीं चलती उनकी फ्लाइट में चलती। खुश हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो। जैसे ही आए वैसे ही वेलकम सर। घर पर गया तो अभी पोछा लगाया है, पांव मत रख देना। घबरा गया। वहां मैडम बोल रही है वेलकम सर, और यहां अंदर पांव रखते से मैंने बोला अभी पोछा लगाया, मैंने उधर पीछे रहो, पीछे रहो, दिख नहीं रहा, अभी यहां पोछा लगाया।